हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल शोभाज लाइफ। मैं शोभा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का फिर से एक बार अपने चैनल में। होप करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज है करवा चौथ। आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत सारी बधाई। हेलो गाइस, अभी आई हूँ मैं अपनी दीदी लोगों के यहाँ। तो आज हम करवा चौथ यहीं सेलिब्रेट करेंगे। ये है मेरी दीदी लोगों का मंदिर और हम यहीं पर करेंगे पूजा। और ये है मेरी दीदी का लुक। और अब हम दोनों जा रहे हैं मंदिर और हम मंदिर में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम दोनों पूजा कर रहे हैं। हम आ गए हैं मंदिर से घर की ओर। और ये मेरी भाभी हैं, ये भी पहुंच चुके हैं दीदी लोगों के घर। और ये है मेरा साड़ी वाला लुक। और ये है मेरी भाभी का साड़ी का लुक। मैं, भाभी और दीदी तीनों मिलकर अब जा रहे हैं बगल में पूजा करने। शाम के 4 बज गए हैं तो हम कथा करेंगे वहीं पर और वहीं पर सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाएंगे। हम पहुंच चुके हैं इनके घर। ये है जिनका घर है। हम लोग कर रहे हैं बगल की आंटी का वेट। वो आंटी आ जाएंगी तो हम कथा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आंटी आ गई हैं और मैं कथा पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पवित्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। ये करवा माता जिसे हे करवा माता, जैसा व्रत तूने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबको पतियों की रक्षा करना। कार्तिक वदी की 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियों अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती है। प्राचीन काल में दृढ़ नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छन्नी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़
कथा भी पढ़ ली है हमने और अब हम जा रहे हैं सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने। अब हम सभी लोग मिलकर सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि सभी लोग कैसे लग रहे हैं। और उसके बाद अब मैं डालूंगी करवा चौथ का नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्यों